बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है, तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। संगजानी में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। दर्जनों कंटेनर से 200 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े स्टेज की तैयारी भी हो रही है। तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। संगजानी में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। दर्जनों कंटेनर से 200 फुट लंबे और 30 फुट चौड़े स्टेज की तैयारी कर ली गई है। आपको अपडेट करें, तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से सियासी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। संगजानी में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। मजीद क्या तफसीलात है, जान लेते हैं हरीम जदून से। जी हरीम, बताइएगा। तहरीक इंसाफ का पावर शो जो है वो आज संगजानी के मकाम पे होने जा रहा है। इस्लामाबाद से ये जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, एनओसी जो है वो मिल चुका था। जलसे की तैयारियों की जो है वो इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन 29 मकामात को सील कर दिया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो मेन शाहराएँ हैं उन तमाम को जो है वो सील कर दिया। अगर हम ये कहें मुकम्मल तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद इस वक्त सील हो चुका है तो ये गलत नहीं होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोटरवे रोड पे। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देख सकें तो ये 26 नंबर चुंगी का जो इलाका है, ये रोड सीधी संगजानी जलसागाह को जाती है, जो कि यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे। लेकिन यहाँ पे जगह जगह हम देख रहे हैं कि कंटेनर्स लगा के जो रोड्स को सील कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। जलसागाह की बात करें तो वहाँ पे स्टेज लग चुका है, तैयारियाँ जो है वो चल रही हैं। कारकुनान हाथों में परचम उठाए जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आज सुबह वहाँ से एक मशकूक बैग जो है वो भी बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो जलसागाह के आसपास जो है वो तैनात कर दी गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। लेकिन रोड्स की बात करें तो जो अवाम है उनको काफ़ी मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं और उनका कहना है कि रोड्स जो है वो ब्लॉक होने के बायस जलसागाह में पहुंचने में मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं। संगजानी के आसपास चारों अतराफ पे कंटेनर जो है वो लगा के रोड्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद की बात करें या रावलपिंडी की बात करें, डी चौक या 26 नंबर चुंगी, तमाम जो एरियाज़ हैं जो रोड संगजानी की जाने जाते हैं, उन तमाम रोड्स को जो है वो कंटेनर्स लगा के जो है वो इस वक्त सील कर दिया गया है और आवाम को काफ़ी मुश्किलात जो है वो दरपेश हो रही हैं। जी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हरीम हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में संगजानी के मुकाम पर पीटीआई की जलसागाह से बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया। आपको खबर दे रहे हैं, इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसागाह से बारूदी मवाद बरामद हुआ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद भी कब्जे में ले लिया। जिस तरह से आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो बारूदी मवाद है जो कि जलसागाह के अंदर से बरामद हुआ है और ये जो मवाद है इस वक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड के कब्जे में है। इस्लामाबाद में जानी के मकाम पर पीटीआई के जलसेगाह से बारूदी मवाद बरामद हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला की क़यादत में काफ़िले इस्लामाबाद जाएंगे। तमाम काफ़िले सवाबी के इस्तकबालिया कैंप में जमा होंगे। हर मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को 2000 तक कारकुनान साथ लाने का टास्क दिया, जबकि कारकुनान के लिए ट्रांसपोर्ट और खाने पीने का बंदोबस्त भी मकामी रहनुमा की जिम्मेदारी होगी। कारकुनों के लिए ट्रांसपोर्ट और खाने पीने का बंदोबस्त भी मुकामी रहनुमा की जिम्मेदारी है। हर मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को 2000 तक कारकुन साथ लाने का टास्क दिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है, जान लेते हैं जीशान काका खेल से। जी जीशान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम M1 मोटरवे पर मौजूद है और वक्त 12 बजे का दिया गया है, लेकिन अब से कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं, नाराबाजी कर रहे हैं और बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी इस्लामाबाद जलसे में जो है वो शिरकत करेंगे। हर MNA और MPA को 2000 तक वर्कर्स को निकालने का हदफ दिया गया है। न सिर्फ ये बल्कि उनको ट्रांसपोर्ट, खाने पीने और दीगर सहूलियात की जिम्मेदारी भी मकामी रहनुमा को दी गई है। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सवाबी के मकाम से काफिलों को लीड करेंगे 2 बजे और सवाबी से जाएंगे वो इस्लामाबाद की जानिब। तमाम जो तैयारियां हैं रहनुमाओं के मुताबिक वो पहले से ही मुकम्मल है। इस बार जो है प्लान A, B और C भी तैयार कर लिया गया है। जो क़यादत है उनके मुताबिक अगर सड़कें बंद की गई और रुकावटें डाली गई तो रेस्क्यू एहलकार और भारी मशीनरी पहले से ही सवाबी में मौजूद है, उसकी मदद से जो है वो रुकावटें हटाई जाएगी और वर्कर जो है हर सूरत आज सवाबी पहुंचेंगे। इस वक्त जो वर्कर जमा हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जलसे के लिए सरकारी वसाइल का बेदरिग इस्तेमाल। पीटीआई की जानिब से सवाबी इंटरचेंज पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिया गया। मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी इस्तकबालिया कैंप पहुंचा दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जलसे के लिए जाने वाले काफिले की क़यादत करेंगे। सो आप इस हमें ज्वाइन करें मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा, क्या अपडेट है आपके पास? मुस्तफ़ा, आप हमें सुन सकते हैं? आपको खबर दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जलसे के लिए सरकारी वसाइल का बेदरिग इस्तेमाल हो रहा है। पीटीआई की जानिब से सवाबी इंटरचेंज पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिया गया। मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी इस्तकबालिया कैंप पहुँचा दी गई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जलसे के लिए जाने वाले काफिले की क़यादत करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा। दाऊद खेल के मकाम पर मोटरवे इंटरचेंज को कंटेनर्स रख कर बंद कर दिया गया। M14 हकला ता DI खान सेक्शन दाऊद खेल जनरल सना न्याजी शहीद इंटरचेंज से बंद है, जबकि मियाँ वाली ईसा खेल से रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मियाँ वाली ईसा खेल से रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत की गई है। पीटीआई का इस्लामाबाद में जलसा। दादू खेल के मुकाम पर मोटरवे इंटरचेंज को कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का कहना है सदर के दस्तखत के बाद नए कानून के मुताबिक 40 शराइत के तहत जलसे की इजाजत होगी। मैनेजमेंट कमेटी को इन शराइत बारे आगाह कर दिया गया है जिसके तहत जलसे की इजाजत होगी। अगर शराइत की खिलाफ वर्जी होगी तो जलसा गैर कानूनी तस्वर होगा। कानून की खिलाफ वर्जी की सजा 3 साल तक है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जो परमिशन दी गई है जी वो अंडर 40 टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है और उस मैनेजमेंट कमेटी को बिल्कुल वो बता दिया गया है, इन राइटिंग दे दिया गया है कि इन टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको जलसे की परमिशन है। तो अगर इन टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन होगी तो दिस जलसा विल बी कंसिडर्ड एज एन अनलॉफुल असेंबली। और जब अनलॉफुल असेंबली होगी तो ये जो नया एक्ट आया है इसके सेक्शन 8 में बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि अनलॉफुल असेंबली की जो पनिशमेंट है वो अप टू 3 इयर्स है। वो चाहे कोई बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या कोई मैनेजमेंट कमेटी है, उन दोनों के खिलाफ इस कानून के तहत एक्शन लिया जा सकता है। जलसे का जो एनओसी दिया गया है उसमें क्लियर कट ये भी टर्म लिखी गई है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ द सिचुएशन अराइजेस वो जलसे की परमिशन कैंसिल हो सकती है। तो एज वी स्पीक नाउ जलसे की परमिशन इंटैक्ट है, हाउएवर विद 40 टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर इन टर्म्स एंड कंडीशंस जो 40 कंडीशंस है कोई भी टर्म एंड कंडीशन वायलेट होगी तो ये जलसा का जो जलसे की परमिशन है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगी, खत्म होगी, कैंसिल होगी और ये जलसे के जो शुरका है वो एक अनलॉफुल असेंबली का पार्ट हो जाएंगे। जब अनलॉफुल असेंबली होगी तो अगेन ये जो एक्ट नया आया है इसके सेक्शन 8 में बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि व्हाट एक्शन अगेंस्ट द मेंबर हु इज पार्टिसिपेटिंग इन एन अनलॉफुल असेंबली, तो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जा सकता है अप टू 3 इयर्स पनिशमेंट है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको ट्राई भी करेगा। इस जलसे से मुतालिक दुनिया न्यूज़ आपको अपडेटेड रखेगा। आगे बढ़ेंगे। इसराइल के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजू तरीन शख्स करार दे दिया। अखबार ने कहा है कि बानी पीटीआई को गोल्ड स्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी, ख़ास तौर पर जमाइमा गोल्ड स्मिथ से अजदबाजी ताल्लुक एक हकीकत है। यही करीबी ताल्लुक बानी पीटीआई का इसराइल से मुतालिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई का गोल्ड स्मिथ खानदान से करीबी ताल्लुक सेहूनी नेटवर्क से वफादारी का सबूत। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के क़याम के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल में शाया मजमून के मुताबिक बानी पीटीआई के बरादर निस्बती जे गोल्ड स्मिथ का यहूदी और इसराइल हिमायती बाअसर मगरबी हल्कों से करीबी ताल्लुक है। मजमून में मजीद लिखा गया है कि इतलात के मुताबिक बानी पीटीआई ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे जिसमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया गया। अखबार के मुताबिक पैगामात में पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात को मामूल और मजहबी वाबस्तगी को इत्तेदाल पर लाने के मुतालिक अपनी कोशिशों का जिक्र भी किया गया। अखबार ने जोर दिया है कि इसराइल और उसके इत्तेहादियों को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि बानी पीटीआई दोबारा पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हो। पाकिस्तानी मुआशरे में बानी पीटीआई के लिए ये मुश्किल चैलेंज होगा लेकिन वो कर लेंगे। द टाइम्स ऑफ इसराइल की ये रिपोर्ट इस हकीकत को मजीद आया करती है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सेहोनी लॉबीज किसी हद तक भी जा सकती हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल वो इसराइली अखबार है जिसकी एडिटोरियल पॉलिसी है कि ये इसराइली हुकूमत की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं छापता।
आगे बढ़े और आपको बताएं, हमने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम किया ना 2024 के इलेक्शन को तस्लीम करते हैं। फैसले अब अवाम की असेंबली करेगी। इन लोगों से मुल्क नहीं संभाला जा रहा। KP और बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। मुसल्लह कुव्वतें अपनी रिट मजबूत कर रही हैं। हम फलस्तीनी भाइयों के शाना बिशाना खड़े हैं। फलस्तीन में इसराइली मजालिम पर दिल खून के आंसू रोता है। बाबा कौम ने इसराइल को तस्लीम न करने का वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। लाहौर में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजल रहमान खिताब कर रहे थे। 2018 का इलेक्शन हुआ और अब 2024 का इलेक्शन हुआ, दोनों के नताइज धांधली के पैदावार थे। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं। अब अगर अहमियत है तो इस अवामी असेंबली की अहमियत है। अब फैसले यहां पर होंगे। फिलिस्तीन में हमास के मुजाहिदों ने जिस तरह कुर्बानियां देकर इस्राएली रियासत को ललकारा है, फिलिस्तीन की आजादी के लिए आगे बढ़े हैं। 50,000 शुहदा 6-7 महीनों में दे चुके हैं। हमारे फिलिस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है। हम फिलिस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं।